मैं डॉक्टर अलीशा और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एनीवन कैन कुक विद डॉक्टर अलीशा में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होली स्पेशल रेसिपी जो कि है चंद्रकला गुजिया। बनाने में ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और इसे हमने बिना सांचे के हाथ से ही बनाया है। और अगर इस तरीके से बनी हुई गुजिया आप एक बार खाएंगे ना तो यकीन मानिए कि इसके बाद आपके घर में बाजार वाली गुजिया किसी को भी पसंद नहीं आएगी। और देखने में तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ये। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस बेल को ज़रूर बजाइएगा ताकि मेरी सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो इस चंद्रकला गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए आटा बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप मैदा। ये वज़न के अकॉर्डिंग 250 ग्राम मैदा है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी नमक। किसी भी चीज़ में थोड़ा सा नमक डालने से ना इसका स्वाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप इसे ज़रूर डालिएगा और वो भी सिर्फ 1 चुटकी। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और इसके बाद डालेंगे 1/4 कप देसी घी। मैंने 1/4 कप देसी घी यूज़ किया है और इसे थोड़ा सा पिघला लिया है। तो घी को भी डाल दिया हमने इस मैदे में। अब हम अपने इस मैदे और घी को पहले अच्छे से मसल कर मिक्स करेंगे। घी को मैदे के साथ मिक्स करना पहले बहुत ज़रूरी है। इसी से ही हमारी ये जो गुजिया यानी कि चंद्रकला है ये बहुत ही ज़्यादा करारी और एकदम खस्ती बनेगी। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे मिक्स करने के बाद जब आप इस अपने मैदे को हाथों में लेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से आसानी से बंधना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि घी की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपका मैदा इस तरह से नहीं बंध रहा है तो कहीं ना कहीं घी थोड़ा कम है, तो आप थोड़ा घी इसमें और ऐड करिएगा। बट 250 ग्राम मैदे के लिए यानी कि 2 कप मैदे के लिए 1/4 कप घी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो इस तरह से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है और इस पानी को हम थोड़ा थोड़ा करके अपने इस मैदे में ऐड करेंगे और इसका एक सख्त डो बना लेंगे। तो इस तरह से जब हम अपनी गुजिया का जो आटा है वो कड़ा लगाते हैं ना तो तभी हमारी जो गुजिया है वो अच्छे से खस्ता बनेगी। तो आटे को मैंने तैयार कर लिया है। आप देख रहे हैं कि कितना कड़ा डो रखा है मैंने इसका। और इतने से आटे को बनाने के लिए मुझे 1 कप से थोड़ा सा कम पानी इसमें यूज़ हुआ है, या यूँ कहिए कि आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने इसमें ऐड किया था। तो इतने से ही पानी में हमने अपने आटे को बना लिया है। और अब हम अपने इस आटे को 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा और मथ लेंगे। तो आटे को मैंने अच्छे से मथ करके तैयार कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा घी अपने हाथों पर ले रही हूँ और इसे अपने आटे के ऊपर लगा देंगे ताकि ये बिल्कुल भी ड्राई ना हो। और इसके बाद एक गीले कपड़े से, हल्का सा गीला कपड़ा लिया मैंने यहाँ, इसे हम आटे के ऊपर रख देंगे और इसे ढक कर रख देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए। ध्यान रखिए कि गीले कपड़े से ही ढकना है ताकि हमारा ये जो आटा है ना ये बिल्कुल भी सूखे नहीं। तो जब तक हमारा ये आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम अपनी इस गुजिया की स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग के लिए एक पैन लिया मैंने यहाँ और इसमें हम डालेंगे अपना ये खोआ। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम खोआ लिया है और इसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो हाथों से क्रम्बल करके भी इसे डाल सकते हैं। तो इस तरह से खोए को डाल लिया हमने अपने इस पैन में और अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, या तब तक जब तक कि हमारा ये जो खोआ है ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए और इसके साइड से घी ना निकलना शुरू हो जाए। तो इस तरह से लगातार चलाते जाएंगे और फ्लेम लो मीडियम के ऊपर ही रखेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने अपने इस खोए को भून लिया है और आप देख रहे हैं कि अब ये इस स्टेज के ऊपर आ गया है कि इसने पैन को छोड़ दिया है और खुद ये बिल्कुल अच्छे से इकट्ठा होना शुरू हो गया है और साइड से इसके घी भी निकलना शुरू हो गया है। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और अपने इस खोए को निकाल लेंगे एक बोल में थोड़ा ठंडा करने के लिए। तो खोए को इस तरह से बोल में निकालने के बाद अब हम इसे हल्का सा फैला लेंगे ताकि ये जल्दी से और अच्छे से ठंडा हो जाए। और ध्यान रखिए कि स्टफिंग बनाने के लिए ना हमें बिल्कुल ठंडा खोआ चाहिए, तो इसलिए चाहे तो आप इसे खुली प्लेट में निकाल के थोड़ा जल्दी ठंडा कर सकते हैं। तो जब तक हमारा ये खोआ ठंडा हो रहा है तब तक हम अपनी इसकी चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए एक पैन में मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 कप चीनी और साथ में डालेंगे 1.25 कप पानी। तो आप घर की कोई भी कटोरी या कप सेट कर लीजिए, उसी से ही दोनों चीज़ों को मेजर करना है। इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 हरी इलायची, जिसे मैंने थोड़ा सा कूट लिया है, और 10 से 12 केसर के धागे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बिना भी अपनी चाशनी बना सकते हैं, या चाहें तो आप अपनी इस चाशनी में थोड़ा इलायची पाउडर या रोज़ वाटर या केवड़ा वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये जो चीनी है ना ये पानी में अच्छे से घुल ना जाए। तो थोड़ी देर बाद आप देख रहे हैं कि चीनी अच्छे से पानी में घुल गई है। अब इसी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर हम अपनी इस चाशनी को ना 3 से 4 मिनट तक और पकाएंगे। इसमें हमें कोई 1 तार या 2 तार वाली चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, बस हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि हमारी ये जो चाशनी है ना ये हल्की सी चिपचिपी ना हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है और अब हम इसे एक बार चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए थोड़ी सी चाशनी को मैं एक कड़छी पर ले रही हूँ और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ध्यान रखिए कि गर्म चाशनी को कभी भी हाथ नहीं लगाना है हमें।
तो जब मैं इसको अब हाथों से टच कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसमें कोई तार नहीं बन रही है, बस फिर भी ये जो चाशनी है ना ये हल्की सी चिपचिपी है। तो बिल्कुल इसी तरह से इतनी ही पकाना है हमें अपनी इस चाशनी को। तो चाशनी अब हमारी तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। और इधर हमने ये जो खोआ ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है। ध्यान रखिए कि बिल्कुल ठंडा खोआ ही यूज़ करना है हमें इसमें, नहीं तो बाद में जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे ना तो वो पानी छोड़ देगी और हमारी सारी स्टफिंग ख़राब हो जाएगी। तो खोआ बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए काजू, 2 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए बादाम, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता। ड्राई फ्रूट इसमें आप अपनी मनपसंद कोई भी तरह का यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड करने के लिए 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इसके लिए मैंने 4 से 5 हरी इलायची को रफली कूट लिया था। तो इसे हल्का सा मिक्स किया मैंने। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने यहाँ आधा कप पिसी हुई चीनी ली है। नॉर्मल चीनी को ग्राइंडर में ग्राइंड करके पीस लिया है। तो ये पाउडर शुगर है। तो इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसे एक बार अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसी के साथ हमारी ये जो स्टफिंग है अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम चलेंगे अपने आटे की तरफ। तो पिछले 20 मिनट से आटे ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है और अब हम इसे एक बार चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि अब ये आटा काफ़ी स्मूथ लग रहा है दिखने में। और अब हम इसे आधे मिनट के लिए और मथ लेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये आटा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें से लोई तोड़ेंगे। तो लोई बनाने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप मेरी तरह इस तरह से बड़ी बड़ी लोई बना सकते हैं इसके लिए, या फिर आप इसके लिए छोटी छोटी लोई भी बना सकते हैं, उतनी जितनी हम पूरी के लिए बनाते हैं। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे वैसे आप बना सकते हैं। मुझे इस तरह से बड़ी लोई के साथ इसे बनाना थोड़ा ज़्यादा ईजी लगता है। तो इस तरह से सारी लोई को बनाने के बाद हम इसे फिर से गीले कपड़े से ढक देंगे और इसमें से सिर्फ 1 लोई लेंगे पहले और इसे थोड़ा सा गोल कर लेंगे अपने हाथों के बीचों बीच रखते हुए कुछ इस तरह से। और इसके बाद इसे किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर रख के बेल लेंगे। तो इस तरह से बेलते हुए बराबर का प्रेशर लगाना है सारी साइड्स के ऊपर। और बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे हम इसे, तो थोड़ी सी मीडियम सी थिकनेस का रखेंगे। तो मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है और इसकी जो थिकनेस है वो हमें इतनी रखनी है। आप देख रहे हैं कि ना तो ज़्यादा ये पतला है और ना ही ज़्यादा मोटा, तो बिल्कुल इतनी सी थिकनेस का बेल करके तैयार करना है हमें इसे। और इसके बाद हम कोई भी ग्लास या कटोरी लेंगे या कोई कुकी कटर यूज़ कर सकते हैं या कोई डिब्बे का ढक्कन यूज़ कर सकते हैं। उससे अपनी इस शीट को ना हम काट लेंगे। तो जितनी भी जगह आपकी शीट के ऊपर है उतनी आप इसमें से ये राउंड शीट्स निकाल लीजिए। तो मैंने ये 4 राउंड शीट्स इसमें से बना ली हैं। और ये जो साइड्स का बचा हुआ मैदा इसे हम हटा देंगे और वापस से उसी मैदे में मिला देंगे और फिर से इसे बेल लेंगे। तो ये तो हुआ एक तरीका इसे बनाने का। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। तो उसके लिए छोटी वाली लोई लेंगे और इसे गोल कर लेंगे और फिर इसे बेल लेंगे। तो इस तरह से मीडियम थिकनेस का ही बेलेंगे हम इसे भी, और फिर किसी ग्लास या कटोरी से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक शीट आपके पास बन करके तैयार हो जाएगी। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे वैसे आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये 2 शीट्स ले लेंगे और बाकी की जो बनी हुई शीट्स है ना उसे हम गीले कपड़े में ही ढक कर रखेंगे, नहीं तो वो सूख जाएंगी। तो ये जो 2 शीट्स हमने ली हैं इसमें से एक शीट के ऊपर रखेंगे हम अपनी ये स्टफिंग। तो इस तरह से 1 से 1.5 बड़ा चम्मच हम स्टफिंग का रख देंगे इसके ऊपर। बहुत ज़्यादा स्टफिंग हमें इसके ऊपर नहीं भरनी है, नहीं तो ये तलने के टाइम पे खुल सकती है। तो इस तरह से स्टफिंग रखने के बाद अब हम थोड़ा पानी लेंगे और इसकी साइड्स पे लगा देंगे कुछ इस तरह से। और इसी तरह से हम अपनी दूसरी शीट के भी साइड पे पानी लगा देंगे और फिर इस शीट को अपनी पहली वाली शीट के ऊपर रख देंगे और साइड से प्रेस करते हुए इन दोनों शीट्स को आपस में चिपका देंगे। तो मैं इसे इस तरह से हाथ में लेके अच्छे से साइड से चिपका लूँगी। ध्यान रखिए कि साइड्स को हमें पूरे अच्छे से सील कर लेना है ताकि ये तलने के टाइम पे खुले नहीं। तो इस तरह से सारे अच्छी तरफ से मैंने प्रेशर लगा के इसे पूरा अच्छे से सील कर लिया है। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम बाहर की तरफ थोड़ा सा पानी लगा देंगे कुछ इस तरह से, और फिर उंगली और अंगूठे से इसे इस तरह से पिंच करेंगे और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके चिपका देंगे कुछ इस तरह से। और फिर से इसे पिंच करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और चिपका देंगे, पिंच करेंगे, फोल्ड करेंगे और चिपका देंगे, फिर से पिंच करेंगे, फोल्ड करेंगे और चिपका देंगे। और चाहे तो आप इसे इस तरह से दूसरे अंगूठे से ना पकड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से फोल्ड किया, प्रेस किया और दूसरे अंगूठे से सिक्योर कर लेंगे और फिर से फोल्ड करेंगे और दूसरे अंगूठे से पकड़ लेंगे। ये देखने में आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी बहुत ही आसान है इस तरह से इसे बनाना और बहुत ही सुंदर भी लगता है ये देखने में। और एंड के इस पोर्शन को भी हम बाहर की तरफ पिंच करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके चिपका देंगे। और ऊपर से भी इन सारी साइड्स को मैं फिर से अंदर की तरफ प्रेस करके चिपका दूंगी ताकि ये बिल्कुल भी ना खुलें।
तो चाहें तो आप अपनी गुजिया को इस तरह से बना सकते हैं, या एक दूसरा आसान तरीका भी है जिससे हम उसके लिए क्या करेंगे कि 2 शीट्स को अच्छे से सील करने के बाद एक फोक लेंगे और इससे इसकी सारी साइड्स पर इस तरह से निशान बना देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि एक तो डिज़ाइन बन जाएगा और दूसरी हमारी जो गुजिया है वो अच्छे से सील हो जाएगी और वो तेल में जाके बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। तो आप कैसे भी अपनी गुजिया को बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी गुजिया को बना करके तैयार कर लेंगे। और हाँ, ये जो गुजिया हम बना के तैयार कर रहे हैं ना, इसे भी हमें गीले कपड़े में ही रखना है ताकि ये बिल्कुल भी ना सूखें। तो गुजिया को बनाने के बाद अब हम इन्हें तल लेंगे। तो तलने के लिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है और मैं आज इसे देसी घी में तल रही हूँ क्योंकि देसी घी में मिठाई थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। आप चाहें तो इसे नॉर्मल तेल में भी तल सकते हैं। और तेल जो हमें इसे तलने के लिए चाहिए ना, वो मीडियम से भी थोड़ा सा कम गर्म होना चाहिए, यानी कि बहुत तेज़ गर्म तेल हमें यूज़ नहीं करना है। तो जब हम इसमें थोड़ा सा आटे का टुकड़ा डाल के देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि हल्के हल्के इसमें बबल्स आ रहे हैं और एकदम से ये ऊपर नहीं आया, यानी कि तेल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा मीडियम हॉट है ये। और इस तेल में अब हम डाल देंगे अपनी ये गुजिया। एक बार में थोड़ी थोड़ी गुजिया ही ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो मैं ये 3 गुजिया इसमें डाल रही हूँ और लो मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसे फ्राई करेंगे। ध्यान रखिए कि फ्लेम को लो मीडियम के ऊपर ही सेट कर लीजिए और इसे इसी तरह से थोड़ी देर के लिए फ्राई होने दें, तब तक जब तक कि ये नीचे से थोड़ी सिक ना जाए। तो थोड़ी देर के लिए लो मीडियम फ्लेम के ऊपर मैंने इन्हें तल लिया और अब ये तेल में हल्की सी ऊपर आनी शुरू हो गई हैं। अब हम इनकी साइड को पलट लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया इनके ऊपर। तो इसी तरह से अलटते पलटते हुए हम इन्हें तल लेंगे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर, तब तक जब तक कि ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद आप देख रहे हैं कि गुजिया के ऊपर कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और इतना इसे तलने के लिए मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट का टाइम लग गया है। तो इस गुजिया को अब हम निकाल लेंगे इस तेल से और गर्मा गर्म गुजिया को ही हमें डाल देना है अपनी चाशनी में। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। तो इसी तरह से हम अपनी बाकी की गुजिया को भी तल लेंगे। और इधर ये जो चाशनी है जिसमें हम अपनी गुजिया को डिप करेंगे ना, ये भी हल्की सी गर्म होनी चाहिए। तो अगर पड़ी पड़ी आपकी चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई है, जैसे कि मेरी हो गई थी, तो मैंने इसे हल्का सा दोबारा गर्म कर लिया है। तो हल्की सी गर्म चाशनी में ही डालेंगे हम इस गर्मा गर्म गुजिया को, तभी जो गुजिया है ना वो चाशनी को अपने ऊपर अच्छे से कोट कर पाएगी। और बहुत ज़्यादा देर तक गुजिया को डिप नहीं रखना है इस चाशनी में। तो इस तरह से बस डालेंगे, दोनों साइड से अच्छे से कोट करेंगे चाशनी को इसके ऊपर और सिर्फ 10-20 सेकंड इस तरह से रखने के बाद साथ के साथ इस गुजिया को निकाल देंगे। तो ऐसा करने से हमारी जो गुजिया है ना, ये सॉगी नहीं होगी और ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी रहेगी। तो इस तरह से 10-20 सेकंड तक ही हमने इसे कोट किया और अब हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। तो इसी तरह से जो बाकी की गुजिया हम तल करके तैयार करेंगे उसे भी हम अपनी चाशनी में डिप करके निकाल लेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी चंद्रकला गुजिया तैयार है। आप देख रहे हैं कितनी यमी लग रही है ये देखने में। और एंड में इसकी गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता और थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे इसके ऊपर और एंड में थोड़ी सी चाशनी डाल के इसकी फाइनल गार्निश करेंगे। तो इसी के साथ हमारी ये चंद्रकला गुजिया तैयार है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। और काश कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होती कि मैं आपको इसका टेस्ट करा पाती। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और इसी के साथ मेरी तरफ से मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी होली।